अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट पे जो है भुलागर वेबसाइट पे किस तरह कोई फ़ाइल जो है डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि भुलागर वेबसाइट पे आप इमेज और वीडियोस के अलावा कोई भी फाइल किसी फॉर्मेट में हो वो आप डायरेक्ट उस पर अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो गूगल ड्राइव का सहारा लेना पड़ता है या फिर किसी और वेब होस्टिंग का या क्लाउड स्पेस का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो मैं आज आपको जो तरीके बताऊंगा उसमें आप डायरेक्ट आपकी फ़ाइल जो है आप उस अपलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड जो ही करेंगे आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि आपने फ़ाइल जो है भोलागर पे अपलोड किए या किसी और क्लाउड स्पेस पे या कहाँ पर आपने वो फाइल को जो है अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि अगर कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट से कोई फ़ाइल जो है डाउनलोड करता है, तो अगर वो डायरेक्ट फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है तो वो समझते हैं कि आपने इसी वेबसाइट के जो है होस्टिंग में आपने कोई फ़ाइल को अपलोड कर रखा है। अगर आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट करे किसी और क्लाउड स्पेयर या किसी और जगह पर, तो वो समझ जाता है कि आपने फ्री में वेबसाइट बना रखी है। इससे आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो अच्छी नहीं दिखती। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पे कलीम मुतहरी पे न्यू हैं तो या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद साथ बेल आइकन पे ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ब्लॉगर कोर्स फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्ले लिस्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग फुल कोर्स का जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आपने उस पर क्लिक करके तमाम कोर्स को फ्री में वॉच कर लेना है। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर एक फ़ाइल को जो है डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड बटन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन हो गया और इसके बाद डायरेक्ट फ़ाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब हम ओके करेंगे और हमारी फ़ाइल जो है डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह हम जो है अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट डाउनलोड काबिल जो है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जो है वो बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जो है जनरेट नहीं करेंगे तो जो ही कोई विज़िटर आपकी फ़ाइल को डाउनलोड करेगा तो उसके सामने जो है एक न्यू पेज गूगल ड्राइव का ओपन हो जाएगा और फिर वो वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। इससे आपकी वेबसाइट की लुक जो है अच्छी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, इस तरह के लिंक को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपने उस पर क्लिक करके यहाँ एक वेबसाइट है जी लिंक क्रिएटर, तो इस पर आपने आ जाना है। अब आपने जो फ़ाइल गूगल ड्राइव में जो है अपलोड की उसका लिंक जो है आपने कॉपी कर लेना है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड की है। अब इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद लिंक कॉपी करने के दो तरीके हैं, या शेयर पे क्लिक करेंगे या गेट लिंक पे। तो मैं गेट लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपने ये बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने एनी विद द लिंक पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट होगा, आपने ये वाला एनी विद लिंक पे सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपका लिंक जो है बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी के बटन पर क्लिक करना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरह आप अपने गूगल ड्राइव से आपने अपनी फ़ाइल का लिंक जो है कॉपी कर लेना है। उसके बाद सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो शेयर लिंक का जो ऑप्शन है यहाँ पर इस खाने में आपने इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर अपना कोड जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, फिर
इसी लिंक के ऊपर फिर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस किस्म का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली नीचे डायरेक्ट लिंक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने इस किस्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने ओके प्रेस करना है। अब आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है, और जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल का जो है लिंक लगाना चाहते हैं इन डाउनलोड बटन पर, तो वहाँ पर आपने सिंपली उसको जो है जिस तरह का भी आपने डाउनलोड बटन लगाया उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर इंसर्ट लिंक होगा। यहाँ पर आपने वो वाला लिंक जो है आपने जी लिंक क्रिएटर से यहाँ से आपने कॉपी किया, वो यहाँ पर आपने पेस्ट करके अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप जो है वो लिंक जो है आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। उसके बाद आप जो ही उसके डाउनलोड बटन पर कोई विजिटर क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट फाइल जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक जो है लगा सकते हैं। तो लिंक क्रिएट करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक जो फाइल का लिंक जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।